हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 8 का साइंस का केमिस्ट्री पोर्शन, जिसमें कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कोल और पेट्रोल। तो स्टूडेंट हम लोग ये पढ़ चुके थे पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे कि कोल क्या है। तो स्टूडेंट कोल क्या है, एक है फॉसिल फ्यूल। ठीक है स्टूडेंट, कोल जो है एक है हमारा फॉसिल फ्यूल। दूसरा हम लोग स्टूडेंट पढ़े थे क्या कि कोल बनने में जितना समय लगा, जितना भी पीरियड लगा स्टूडेंट, उसको हम लोग कहते थे कार्बोनिफेरस एज। हम लोग क्या पढ़े थे स्टूडेंट, ये क्या था, कार्बोनिफेरस एज। और तीसरा स्टूडेंट क्या हम लोग पढ़े थे कि कार्बोनाइजेशन। तो इसमें हम लोग तीन चीज पढ़ चुके थे। पहले हम पढ़े थे क्या कि हमारा कोल क्या है। तो कोल हमारा क्या है, फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल स्टूडेंट हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो हमारा फॉसिल किसको कहते हैं स्टूडेंट, कि फॉसिल जो है स्टूडेंट हम लोग फॉसिल किसको कहते हैं, फॉसिल फॉसिल कहते हैं स्टूडेंट डेड रिमेन्स। डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो स्टूडेंट फॉसिल लोग किसको कहते हैं कि डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, यानी कि प्लांट और एनिमल्स का जो रिमेन है, यानी जो बचा हुआ पार्ट है, जब प्लांट और एनिमल जब डेड हो जाता है, उसके बाद जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट जो निकलता है, जो धरती के अंदर से, जिसको हम लोग डिगिंग करते हैं, जैसे खुदाई करके जो निकालते हैं हम लोग, उसको हम कहते हैं फॉसिल। तो फॉसिल में तो स्टूडेंट क्या है कि कोल क्या है, कोल भी क्या है, फॉसिल फ्यूल है। कि स्टूडेंट ये फॉसिल फ्यूल क्यों है, क्योंकि ये जो कोल का जो फॉर्मेशन हुआ है, कोल का फॉर्मेशन कब हुआ, जब जितना भी जो अर्थ में जितना भी प्लांट है, वो सब प्लांट क्या हुआ, प्लांट में प्लांट क्या हुआ चेंज। पहले तो क्या हुआ कि अर्थ पर पहले क्या था, पूरा घना जंगल था, डेंस फॉरेस्ट से पूरा अर्थ घिरा हुआ था। फिर जैसा ही अर्थ जब घिरा हुआ था, तब स्टूडेंट क्या हुआ, अर्थ जब स्टूडेंट क्या था, घिरा हुआ था, तब क्या हुआ कि क्लाइमेट चेंज हुआ। क्लाइमेट चेंज क्या हुआ, प्लांट जितने सारे प्लांट एनिमल सारे के सारे क्या हुआ, मर गया। तो मरने के बाद क्या हुआ कि वो लोग धरती के अंदर क्या हुआ, उसके ऊपर से क्या हुआ कि सॉइल और सैंड का डिपोजिशन हुआ। फिर जो अंदर गया, अंदर में क्या हुआ, केमिकल प्रोसेस चेंज हुआ बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी कि एक तरह का अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो रिएक्शन हुआ, उससे हम देखते हैं कि हमारा जो प्लांट है वो किस में कन्वर्ट हो गया, कोल में। और जितने जो एनिमल थे वो हमारे किस में कन्वर्ट हो गया, पेट्रोल में। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या कोल है हमारा, ये है हमारा पेट्रोल। तो स्टूडेंट हमने देखा था क्या कि जो कोल है हमारा वो क्या है, वो हमारा फॉसिल। तो उसके बाद हम लोग को पढ़ना था क्या कि जिस तरह से कोल का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि जिस तरह से क्या हुआ कि कोल, पेट्रोल और रॉक सॉल्ट, ये जो स्टूडेंट तीन है, कोल है, पेट्रोल है और रॉक सॉल्ट है, ये तीनों का तीनों क्या हुआ कि फॉसिल प्रोडक्ट से निकला हुआ है। जैसा कि कोल हमारा निकला किससे, डेड प्लांट से, डेड प्लांट से हमारा निकला स्टूडेंट क्या, कोल। ये निकला हमारा डेड एनिमल से। और ये हमारा निकला स्टूडेंट क्या, ये निकला हमारा स्टूडेंट सी वाटर से। जो पहले का जो हमारा जो सी था, वो सी क्या हुआ, वो सी पे क्या हुआ कि मट्टी का डिपोजिशन हुआ।
और उसमें जो सोडियम का जो सोडियम था उसमें सोडियम जो डिजॉल्व था पानी में वो क्या हुआ, मिट्टी का चट्टान हो जाए, यानी कि वो क्या हुआ कि नमक का पत्थर बन गया, इसको कहते हैं हम लोग रॉक सॉल्ट। तो ये तीनों जो प्रोडक्ट है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब तीनों के तीनों क्या है, फॉसिल प्रोडक्ट है, इसको कहते हैं फॉसिल प्रोडक्ट है। ये सारा का सारा क्या स्टूडेंट हमारा क्या है, फॉसिल प्रोडक्ट है। फिर नेक्स्ट है स्टूडेंट फिर नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग पढ़े थे क्या कि टाइप्स ऑफ कोल, हम लोग पढ़े थे स्टूडेंट क्या आगे पढ़ चुके थे, टाइप्स ऑफ कोल। इसमें स्टूडेंट हम लोग पढ़े थे क्या कि पहला हम लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट क्या एंथ्रासाइट, जो कि स्टूडेंट क्या होता है बेस्ट कोल, यानी जो सबसे अच्छा कोल है जिसमें कि कार्बन कंटेंट क्या होता है बहुत हाई होता है। फिर हम लोग पढ़ते हैं एंथ्रासाइट के बाद हम लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट क्या बिटुमिनस, और जिसको हम लोग कहते थे स्टूडेंट क्या हाउस होल्ड कोल। एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस है स्टूडेंट, फिर क्या है लिग्नाइट, और फिर स्टूडेंट क्या पीट। और इसको क्या कहते हैं क्या स्टूडेंट वर्स्ट कोल। तो स्टूडेंट ये हमारा क्या है क्वालिटी ऑफ कोल है, जिसमें कि सबसे अच्छा कौन है एंथ्रासाइट है, फिर बिटुमिनस है, फिर लिग्नाइट है, फिर क्या स्टूडेंट पीट है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टूडेंट पढ़ना होगा हमारा क्या है कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। फिर आगे स्टूडेंट पढ़ना हम लोग क्या है कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो इसमें स्टूडेंट हम लोग पढ़ते हैं क्या जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल है, इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट कि जब हम क्या करते हैं कि व्हेन वी हीट कोल, व्हेन वी हीट कोल in absence of air, when we heat coal in absence of air or limited air। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल का मतलब क्या है कि कोल को हम लोग क्या करते हैं हीट करते हैं, जहां पर कि हम लोग जो हमारा जो एयर है एयर वो एयर ना के बराबर है, बहुत ही कम एयर। क्योंकि अगर जैसे ही मान लीजिए कि हम कोल को हीट कर रहे हैं और इसमें अगर हम ऑक्सीजन क्या किए कि इसमें सफिशिएंट ऑक्सीजन पूरा ऑक्सीजन दे दिए तो ये क्या करेगा CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्या करेगा CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर स्टूडेंट हम इसमें ऑक्सीजन दे रहे हैं और क्या स्टूडेंट कम ऑक्सीजन दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि कोयला क्या करेगा बर्न करेगा। तो हमको क्या देना है स्टूडेंट कि इसको ना के बराबर, यानी कि जो ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो लगभग ना हो, ना के बराबर हो। तो उसको हम कहते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं
डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, यानी कि हीटिंग द कोल इन अब्सेंस ऑफ एयर। तो स्टूडेंट्स डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का ये मतलब है स्टूडेंट डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में क्या पढ़ते हैं कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में स्टूडेंट हम लोग क्या पढ़े कि व्हेन वी हीट कोल, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, कोल को हीट करेंगे। कब हीट करते हैं? जब when we heat coal in the absence of air or limited air। आप स्टूडेंट नेक्स्ट पढ़ना कि प्रोडक्ट ऑब्टेन इन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। नेक्स्ट हमारा क्या है स्टूडेंट कि कौन कौन सा प्रोडक्ट हमारा ऑब्टेन होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्या हमारा कोल गैस। फर्स्ट हमारा स्टूडेंट क्या तो स्टूडेंट जो फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारा जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के समय जो हमारा पहला जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमारा क्या है स्टूडेंट? कोल गैस। यानी कि हमारा जो जैसे कि हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में क्या देखें कि हम लोग कोल को हीट करते हैं किसमें? इन द अब्सेंस ऑफ एयर, या फिर वेरी वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ एयर में। और उसके बाद हम जब हीट करते हैं तो हमको बहुत सा प्रोडक्ट मिलता है, जिसमें कि सबसे पहला प्रोडक्ट क्या है स्टूडेंट? कोल गैस। यानी कि जो कोल गैस जो मिक्सचर लिखेंगे स्टूडेंट क्या है कि दिस इज ए मिक्सचर ऑफ This is a mixture of hydrogen और मीथेन एंड CO। इसको स्टूडेंट हम पढ़ते हैं मीथेन, और इसको हम पढ़ते हैं स्टूडेंट कार्बन मोनोऑक्साइड। तो स्टूडेंट हम लोग जैसे ही क्या करते हैं, इसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो हमारा क्या निकलता है? कोल गैस पहला मिलता है, जिसमें कि पहला पहला क्या है स्टूडेंट? पहला हमारा हाइड्रोजन, फिर है मीथेन, फिर है CO। तो ये हमारा क्या है स्टूडेंट? मिक्सचर है। दिस इज ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड CO। अब दूसरा क्या है प्रॉपर्टी स्टूडेंट इसका कि इट हैज ए हाई कैलोरीफिक वैल्यू। It has high दूसरा स्टूडेंट क्या है कि इसके बाद इसका क्या है स्टूडेंट? इसका हाई कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि इसका कम क्वांटिटी लेंगे तो हमको क्या मिलेगा स्टूडेंट? ज्यादा हीट मिलेगा। यानी कि इसका अगर हम कोल गैस का 1 ग्राम अगर जलाएंगे तो हमको हीट क्या मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा हीट मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि हम लोग क्या है इसका हाई कैलोरीफिक वैल्यू। दूसरा इसका प्रॉपर्टी है स्टूडेंट क्या कि इट इज यूज्ड एज कुकिंग गैस एंड फॉर लाइटिंग पर्पस। फिर इसका यूज हम लोग करते हैं कोल गैस का, इसका यूज करते हैं कि यूज्ड इन कुकिंग। कहाँ यूज करते हैं स्टूडेंट इसको हम लोग? कुकिंग। इट यूज्ड इन कुकिंग एंड for lighting purpose। LGSTING lighting purpose, यानी कि स्टूडेंट इसका हम इस्तेमाल करते हैं कुकिंग के लिए, कुकिंग में, और लाइटिंग पर्पस के लिए, यानी कि और लाइट जलाने के लिए।
तो स्टूडेंट ये हमारा आज का टॉपिक है, जिसमें कि हम लोग क्या अभी देखें क्या कि बेसिक देखें कि क्या क्या हमारा कोल है, कोल और पेट्रोल का क्या क्या बेसिक है। जैसे कोल और पेट्रोल का एक फॉसिल फ्यूल है, और हमें क्या है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो स्टूडेंट ये हमारा क्या प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जिसमें कि हमारा क्या मान लीजिए स्टूडेंट क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हम लोग लेंगे कि व्हाट इज मीन्ड बाय व्हाट इज मीन्ड बाय destructive distillation of coal। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट कि व्हाट इज कोल गैस। व्हाट इज फिर क्या है व्हाट इज मींट बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड है क्या कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ कोल गैस। तो स्टूडेंट कोल गैस का हमारा क्या क्या है कंपोनेंट, हमारा हाइड्रोजन, फिर क्या है हाइड्रोजन के बाद क्या है स्टूडेंट CO, और क्या है स्टूडेंट मीथेन। फिर पूछा सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ कोल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट क्या कि इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है, एसिडिक है कि बेसिक है। सेकंड में हम लोग टेस्ट करेंगे स्टूडेंट क्या कि इसका हाई क्लोरिफिक वैल्यू है। क्लोरिफिक वैल्यू क्या है स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा इसका हाई है। फिर फोर्थ में स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन है क्या कि व्हाट आर द यूजेस, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कोल गैस। यानी कि स्टूडेंट क्या है कि कोल गैस का क्या यूज है, यानी कि जैसे इसका हम यूज करते हैं खाना बनाने में, इट इज यूज्ड इन कुकिंग पर्पसेस, इट इज यूज्ड इन लाइटिंग, इट इज यूज्ड फॉर लाइटिंग पर्पसेस। तो स्टूडेंट ये हमारा आज का जो टॉपिक है उसका क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन व्हाट इज मीन बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ कोल गैस, व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ कोल गैस एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ कोल गैस। तो स्टूडेंट ये एक प्रोडक्ट है कोल गैस। उसी तरह स्टूडेंट हम जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जब कोल करते हैं तो हमको नंबर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है। इसके बाद हमको मिलेगा स्टूडेंट उसी को जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा कोक मिलेगा। उसी तरह हम लोग को मिलेगा क्या कोल टार। तो ये सब अलग अलग प्रोडक्ट है जो कि एक करके आगे पढ़ते जाना है। और स्टूडेंट जो पिछले क्लास में जो क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन जो पिछले क्लास में जो पूछा गया था स्टूडेंट, और उसका स्टूडेंट उसका कुछ सॉल्यूशन देखते हैं। पिछले क्लास में क्वेश्चन पूछा गया था स्टूडेंट कि व्हाट इज कार्बोनाइजेशन। स्टूडेंट इसका हम लोग आंसर लिख सकते हैं क्या कि व्हाट इज कार्बोनाइजेशन। तो लिखेंगे क्या स्टूडेंट कि द प्रोसेस, ये क्या है स्टूडेंट एक प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच wood get converted into coal। तो स्टूडेंट कार्बोनाइजेशन क्या कहते हैं, ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि प्लांट का जो वुड होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है कोल में, उसको लोग कहते हैं कार्बोनाइजेशन। यानी कि
या इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट क्या कि द प्रोसेस, इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट कि द प्रोसेस in which the process by which coal is formed, यानी कि स्टूडेंट क्या कि एक ऐसा प्रोसेस जिससे कि क्या हुआ कि कोल बना है, उसको लोग कहते हैं स्टूडेंट क्या कार्बोनाइजेशन प्रोसेस। नेक्स्ट स्टूडेंट पूछेगा कि व्हाट आर फॉसिल। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या कि व्हाट आर फॉसिल, यानी कि स्टूडेंट फॉसिल क्या है, तो फॉसिल लिखेंगे स्टूडेंट कि these are the remains of dead plants and animals part, यानी कि उसमें फॉसिल्स कहते हैं कि जो जानवर या प्लांट कभी मर गया और हम जब खुदाई करते हैं, जब धरती को कोड़ते हैं, तो उसके समय हम लोग क्या जो प्लांट या एनिमल का जो प्रोडक्ट, कोई भी चीज प्रोडक्ट मिलता है तो उसको हम कहते हैं ये फॉसिल है। तो ये स्टूडेंट्स का आंसर है कि दीज आर द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स, उसको हम लोग कहते हैं फॉसिल। फिर स्टूडेंट के नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट कहता है कि व्हाट इज कार्बोनाइजेशन, व्हाट इज कार्बोनिफेरस एज, कार्बोनिफेरस एज। तो स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं क्या कि लिखेंगे स्टूडेंट कि द टोटल पीरियड taken by coal for its formation is called कार्बोनिफेरस एज। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज कार्बोनिफेरस एज, द टोटल पीरियड टेकन बाय कोल फॉर इट्स फॉर्मेशन इज कॉल्ड कार्बोनिफेरस एज। उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, हम लोग कहते हैं कार्बोनिफेरस एज, यानी कि कोल को बनने के लिए जितना भी समय लगा, जितना साल लगा, उस पूरा वर्ष को हम कहते हैं कार्बोनिफेरस एज, कार्बोनिफेरस। तो स्टूडेंट ये था आज का आप लोग का क्लास। तो स्टूडेंट ये आज का क्लास था। फिर कल हम लोग नेक्स्ट डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को फिर आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे देखेंगे क्या क्या प्रोडक्ट पढ़ना है हमारा। जैसे कि स्टूडेंट क्या हुआ, फिर आगे पढ़ना हमारा कोल टार और नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा कोक। तो ये सब स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग जो प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए। थैंक यू।